हमारा भविष्य आखिर कैसा होगा? आज से 1 बिलियन साल बाद यानी 100 करोड़ साल बाद आखिर इस धरती का और इस अनंत ब्रह्मांड का क्या होगा? ऐसे कई सवाल शोधकर्ताओं को काफी सालों से परेशान करता आ रहा है, पर सालों के रिसर्च के बाद इन सब सवालों के कुछ कंक्रीट आंसर्स मिले हैं और आज हम सब मिलके इन अमेजिंग थ्योरीज को जानेंगे। लेकिन अगर आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि रियलिटी को सुन के आपको जोर का शॉक लग सकता है। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो लेट अस एंजॉय द वीडियो। आज से सिर्फ 50,000 साल बाद इस धरती में एक नया आइस एज शुरू हो जाएगा, जिसके चलते धरती का सरफेस बर्फ के नीचे दब जाएगा। पर इस आइस एज को ज्यादातर एनिमल सरवाइव कर लेंगे। 5 लाख साल बाद, आज से 5 लाख साल बाद एक 1 किलोमीटर से भी ज्यादा डायमीटर का एक एस्टेरॉयड धरती को टक्कर मारने के लिए आएगा। ये एस्टेरॉयड जिस एरिया को टक्कर मारेगा उसके 400 किलोमीटर आसपास एक बड़ा गड्ढा यानी एक क्रेटर का फॉर्मेशन होगा, और यही वो वक्त होगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके पीक पॉइंट पे होगा, यानी जब चिट्टी जैसे सुपर इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट्स बन रहे होंगे। पर ये चीज अभी भी क्लियर नहीं है कि ये रोबोट्स इंसानों को मिटा देंगे या हमारा साथ देंगे। 10 लाख साल बाद, आज से 10 लाख साल बाद एक सुपर वोल्केनो फट जाएगा, जिसके चलते उस वोल्केनो से निकला हुआ मोल्टेन लावा से करोड़ों इंसान मर जाएंगे और बाकी का बचा कुचा ह्यूमन सिविलाइजेशन इस महाविनाश को देखते रह जाएगा। और हमारा एक करीबी तारा जिसका नाम बीटेलजिउस है वो भी फट जाएगा, यानी जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस एक्सप्लोजन से निकला हुआ लाइट धरती से भी दिखेगा। 10 करोड़ साल बाद यानी 100 मिलियन साल बाद, आज से 10 करोड़ साल बाद कॉमेट्स और एस्टेरॉयड्स के टक्कर के वजह से मास एक्सटिंक्शन शुरू हो जाएगा, जिसके वजह से लगभग पूरा इंसानी सभ्यता विलुप्त हो जाएगा। पर फिर भी इंसानों ने तब तक ऐसे टेक्नोलॉजीज आविष्कार कर लिए होंगे जिसके चलते कुछ इंसान बच जाए। मिलेनकोविच थ्योरी के हिसाब से इस समय तक धरती ग्लेशियल पीरियड में चला जाएगा। 60 करोड़ साल बाद, आज से 60 करोड़ साल बाद एक गैमा रे ब्लास्ट के वजह से धरती का ओजोन लेयर पूरा नष्ट हो जाएगा, जिसके चलते सोलर रेडिएशन के वजह से बचे कुछ इंसानों का धरती से सफाया हो जाएगा। पर तब तक धरती का ये हाल देख के कुछ इंसान दूसरे प्लैनेट्स में भी जा चुके होंगे। 1 बिलियन साल बाद यानी 100 करोड़ साल बाद सोलर रेडिएशन के बढ़ जाने के वजह से धरती के सारे समुंदर जिस पे कभी लाइफ एग्जिस्ट करता था वो सारे समुंदर और बाकी के वाटर बॉडीज ड्राई हो जाएंगे और धरती का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा जिसके वजह से धरती का सरफेस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। पर वेट अ सेकेंड, इसके बाद आखिर क्या होगा? 700 करोड़ साल बाद, आज से 700 करोड़ साल बाद हमारा सूरज उसके रेड जायंट फेज में पहुंच जाएगा। सूरज का साइज उतना बड़ा नहीं है कि वो फट जाए और अंत में ब्लैक होल बन जाए, और इसलिए सूरज उसके रेड जायंट फेज में चला जाएगा, क्योंकि इस समय तक सूरज का सारा फ्यूल, सारा हाइड्रोजन धीरे धीरे उसके कोर से खत्म होने लगेगा, और इसके चलते सूरज धीरे धीरे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को निगल जाएगा। यानी पहले मरकरी, उसके बाद वेनस एंड उसके बाद हमारे धरती को भी निगल जाएगा। आज से 700 करोड़ साल बाद वो धरती जिस पे आप कभी रहते थे उसका एग्जिस्टेंस ही मिट जाएगा। इस समय तक एंड्रोमेडा गैलेक्सी और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का भी टक्कर हो चुका होगा। 10,000 करोड़ साल बाद, आज से 10,000 करोड़ साल बाद स्पेस में जितने भी गैलेक्सीज मौजूद हैं वो सब गैलेक्सीज मिलके सुपर गैलेक्सीज का फॉर्मेशन करेंगे। ये सब गैलेक्सीज असल में ग्रेविटेशनल फोर्सेस के वजह से एक साथ मिल जाएंगे और सुपर गैलेक्सीज का फॉर्मेशन करेंगे। अब अरबों तारे जो इन गैलेक्सीज में मौजूद हैं वो सब तारे एक एक करके ब्लास्ट हो रहे हैं और ब्लैक होल्स में इवॉल्व हो रहे हैं। 1 सेंटिलियन साल बाद यानी 1 के बाद 303 साल बाद ये ब्लैक होल्स धीरे धीरे पूरे यूनिवर्स को निगल जाएंगे। हमारे धरती के अवशेष को भी ये ब्लैक होल्स निगल जाएंगे और अंत में हॉकिंग रेडिएशन के चलते ये सब ब्लैक होल्स भी खत्म हो जाएंगे और हमारे स्पेस में कुछ भी नहीं बचेगा, ना ही तारे, ना ही प्लैनेट्स, एब्सोल्युटली नथिंग, बल्कि क्वांटम पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी नहीं। बस सिर्फ एक खाली जगह जिसे हम स्पेस कहते हैं, जिसका अपने आप में ही कोई एग्जिस्टेंस नहीं है।
एक खाली जगह जो कि सबसे सुपीरियर है। वो स्पेस सिर्फ रह जाएगा जिस पे कभी धरती नाम का एक प्यारा ग्रह हुआ करता था और जिसमें हम रहते थे। सो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बोलना। एंड टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।